हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का एक पीरियोडिक टेस्ट पेपर करवाऊंगी। ये आपके लिए एज अ प्रैक्टिस पेपर मैं लेकर आई हूँ। जो अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, उनमें ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके लिए। और इतना मुझे अब मतलब इतना मैं श्योर हूँ कि मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इन क्वेश्चंस के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो। देखिए, ये एक स्कूल का पेपर है, पीरियोडिक टेस्ट था क्लास 10 साइंस का। और यहाँ पे जो वेटेज है ना वो 20 मार्क्स है। लेकिन जो मैं इस पेपर को आपको एक्सप्लेन करूँगी ना, वो 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं करूँगी। जितना भी मैक्स टू मैक्स उससे रिलेटेड पोर्शन है, क्वेश्चन कुछ भी आपको दे रखा है, उससे जितना मैक्स टू मैक्स मैं आपको समझा सकती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँगी। जिससे कि अगर मानिए आपका पेपर में ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, 1 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे रखी हैं। और क्वेश्चन में ये कहते हैं कि इनमें से ये जो आपको 4 टाइप्स दे रखी है रिएक्शन की, इनमें से कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये पॉइंट आपको समझने वाला है कि यहाँ पे आपसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन का पूछा गया है। देखिए, अगर 10th क्लास में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसका अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान हो तो वहाँ पे आपको टोटल 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दे रखी है, जिसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट एक इसका टाइप होता है। अगर 6 टाइप्स की रिएक्शन की मैं बात करूँ तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन, सेकंड है डीकम्पोजिशन, थर्ड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4th इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद में आती है रेडॉक्स। रेडॉक्स में 2 आती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। तो इन टोटल ये 6 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी हैं। इनमें से जो 1, 2, 3, 4th नंबर पे आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी का आपसे पूछा गया है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो देखिए, आंसर मैं अभी आपको ऐसे ही बता देती हूँ। आंसर इसका ये है Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन ये क्या होती हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ये थोड़ा सा एक बार मैं आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, आपके पास में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो ये एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में डिस्प्लेस करता है। जैसे कि स्टेटमेंट देखिए, रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, जो एक एलिमेंट होता है वो रिप्लेस करता है दूसरे एलिमेंट के साथ में कंपाउंड के, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Pb प्लस CuCl2। तो अब यहाँ पे देखिए, ये क्या हो गया Pb, तो ये क्या है, अभी यहाँ पे सिंगल है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट साइड पे है, अच्छा एक चीज़ और पहले समझिए, अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। ये होती है हमारी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, जिसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एरो के जो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे होता है, इसको हम LHS भी बोलते हैं, और ये होता है RHS। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, ये होते हैं रिएक्टेंट, मीन्स की अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड होती है ये होता है प्रोडक्ट, जिसको कि हम उत्पाद कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं, Pb जो है वो रिएक्टेंट साइड पे अकेला है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे Pb के साथ में क्या है, Cl2। तो आपने क्या देखा, इसके साथ में इसने प्लेस चेंज कर लिया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ऐसा टाइप जहाँ पे सिंगल एलिमेंट जो है ना वो रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट से एक कंपाउंड बना है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट से एक कंपाउंड बना है। तो अब यहाँ पे आपने देखा सोडियम Na के साथ में क्या है, SO4, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे Na के साथ में क्या है, Cl। तो यहाँ पे पहले Na के साथ SO4 था, लेकिन अब Na के साथ में क्या है, Cl। और Ba के साथ में, यहाँ पे Ba के साथ में Cl2 था, लेकिन यहाँ Ba के साथ में क्या है, SO4। तो यहाँ पे दोनों ही जो एलिमेंट्स थे, इनमें यहाँ पे ये दोनों ने ही अपनी जो प्लेस है इसको डिस्प्लेस किया। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे सारे जो कंपाउंड्स होते हैं, दोनों कंपाउंड्स में आपको ऐसे एलिमेंट्स एक्सचेंज होते हुए दिखेंगे, तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे
टू कंपाउंड्स एक्सचेंज बॉन्ड्स और आयंस इन ऑर्डर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। जहाँ पे दोनों जो कंपाउंड्स हैं ना उनमें बॉन्ड्स एक्सचेंज होते हैं या आयंस एक्सचेंज होते हैं तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा AB + CD गिव्स AD + CB। तो यहाँ पे A के साथ में क्या आ गया D और यहाँ C के साथ में क्या आ गया B। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये तो देखिए आपके पास में दो टाइप से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए केमिकल रिएक्शन इज इन विच द बॉन्ड्स आर ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अगर उसे भी आपको लिखना आ जाए तो केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो ब्रेक होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में और एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसे हम प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोबारा से एक बार, ये जो दो सब्सटेंसेस है ना एलिमेंट्स, इन्होंने मिलके क्या चीज़ बनाई, रिएक्टेंट। यहाँ पे आपको एक नया प्रोडक्ट मिल गया और वो क्या होता है, प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट साइड होती है और ये रिएक्टेंट साइड होती है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको तीन चीज़ें समझा दी हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से ये जो टाइप्स है ना इसमें आपको बताना है कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो फर्स्ट में क्या है, पीबी से एक ही, यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है और यहाँ पे दो एलिमेंट्स का कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे टोटल 4 हैं तो आपको ये काउंट करने हैं 1 2 3 4 है ना यहाँ पे। तो ये चीज़ क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड क्या है हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट सेकंड जैसी कोई और इक्वेशन दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको 2-3 चीज़ें समझाई हैं। पहली तो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको समझाया डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब ये क्वेश्चन तो था 1 मार्क का, लेकिन अगर इसके अलावा भी डबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई एम श्योर कि आप उसको अब अटेम्प्ट कर लेंगे। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आंसर हो गया सेकंड। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे आपको ना 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। जब हम चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल, मतलब कि भौतिक परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब जो भौतिक परिवर्तन होता है फिजिकल चेंज, उसे आप 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका तो गाइस ये होता है कि जो चेंज आपको अपनी आंखों से होता हुआ दिख रहा है, जैसे आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं, किसी चीज़ को जोड़ के कुछ नया बनाते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, फिजिकल चेंज होती है, भौतिक परिवर्तन होता है। प्लस जिसको आप दोबारा से वापस उस शेप में डाल सकते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि पानी है, उसकी आपने पहले क्या जमाई, बर्फ़ जमाई, आइस जमाते हैं, तो वो जो आइस बनती है ना वो क्या है, आपका फिजिकल चेंज है। और आप उस आइस को मेल्ट करके वापस से उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा चेंज जो आपको होता हुआ दिखाई दिया और जिसको आप वापस से उस शेप में या उस कॉन्फ़िगरेशन में दोबारा ला सकते हैं, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज में क्या होता है, जैसे कि दूध से दही का जमना। अब चाहे कितनी भी आप मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, आप एक बार जो दही जम गया उसको आप दूध में वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, केमिकल चेंज हो गया, ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही, और प्लस केमिकल चेंज वो चेंजेस भी होते हैं जो आपको अपनी आंखों से होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो अब आपके पास में क्वेश्चन क्या है कि इनमें से आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और पूछा गया है इन चारों में से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे नॉट पूछा गया है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मतलब पानी का उबलना। क्या ये फिजिकल चेंज है या नहीं है? आपको दिखता है पानी उबलता हुआ, पहले पानी नॉर्मल रहता है, फिर वो गर्म होके उसमें बबल्स बनते हैं और वो बबल्स भाप बन के उड़ जाते हैं, इवेपोरेशन होने लग जाता है। तो क्या ये चीज़ आपको दिखती है? तो यस, ये आपको दिखती है, तो ये फिजिकल चेंज है।
सेकेंड है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, मतलब कि जो आइस है, जो जमी हुई बर्फ होती है, उसका पिघलना और उससे आपको क्या मिला, पानी मिला। तो क्या ये फिजिकल चेंज है? तो यस, ये एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर और नंबर फोर्थ इज कंबशन ऑफ एलपीजी गैस। तो देखिए इनमें से जो केमिकल चेंज होगा, मतलब कि वो बताना है जो फिजिकल चेंज नहीं है। तो ये तीनों जो स्टार्टिंग के हैं वो क्या है, फिजिकल चेंज है। सिर्फ एक नंबर फोर्थ जो है ना वो हमारा फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए अब इस आंसर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, ये कंबशन ऑफ एलपीजी गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो कंबशन है ना एलपीजी गैस का, मतलब कि जो आप घर में खाना बनाते हैं, कुकिंग गैस होती है जो आपकी, तो वो एक बार सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से आपको रिफिल ही करवाना पड़ता है, या उसको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। जो एक बार आपने यूज़ कर ली गैस तो उसको आप यूज़ नहीं कर पाते। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे है, चलिए ये देखते हैं। इज़ अ केमिकल चेंज, मतलब कि जो कंबशन है एलपीजी गैस का, जो एलपीजी गैस है उसका जो दहन है वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि कंबशन जब हो जाता है तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, और उसको हम दोबारा से किसी भी फिजिकल मेथड से उस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जो सिलेंडर है उसमें से जो गैस निकली एलपीजी, वो एक बार आपने यूज़ कर ली तो वो ख़त्म ही हो जाती है, उसके बाद में आप उसको वापस से रिवर्स इस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा केमिकल चेंज। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल चेंज हैज़ अकर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ना पूछा क्या गया है कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो पहले पार्ट में ना मैंने आपको बताया कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। तो अब देखिए इसके पॉइंट आप कैसे समझ सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं रासायनिक परिवर्तन के लिए। मानिए आपको कैसे पता चलेगा, कोई चीज़ आपको दे रखी है उसमें केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो कैसे आप पता लगाएंगे। पहली चीज़ तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद में फॉर्मेशन हो जाती है प्रेसिपिटेट की, जैसे कि आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो पहले तो उसका जो भी कलर होता है उसके बाद में वो थोड़ा ब्लैकिश कलर हो जाता है, थोड़ी राख जैसा उसका कलर हो जाता है। प्लस कोई भी जो सब्सटेंस है जैसे वुड है या कोई चीज़ आप जलाते हैं तो उससे आपको लास्ट में क्या मिलती है, राख मिलती है, ऐश मिलती है। तो एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है, कलर चेंज हो गया। इसके अलावा गैस रिलीज होती है किसी चीज़ को जलाने पे, जैसे आपको प्लास्टिक जलाते हैं तो उससे आपको फ्यूम्स मिलती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग तरीके से जिसको हम जलाने के बाद में हमको क्या मिलता है, उनसे गैस मिलती है। ऑर्डर में चेंज होता है, जो भी स्मेल है उसकी या फ्रेग्रेंस जो भी आपको जैसे भी अच्छी लगे तो उसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लस जो टेम्परेचर है ना वो भी क्या होता है, चेंज होता है। तो ये 5 मेन कंडीशंस होती हैं केमिकल चेंज के लिए, लेकिन इन 5 के अलावा भी कुछ और कंडीशंस भी होती हैं जो हम पता लगा सकते हैं कि इसमें जो हुआ है वो रासायनिक परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा जो कंडीशंस है वो क्या है, जैसे कि नया सब्सटेंस बनेगा ऑब्वियसली, और जो उसकी स्टेट है ना उसमें चेंज आ जाएंगी। स्टेट की अगर हम बात करें तो मेनली हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, एक होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये 3 स्टेट्स मेन होती हैं, लेकिन इन टोटल अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि जो पदार्थ है, जो मैटर होते हैं, उनकी कितनी स्टेट होती हैं, तो टोटल हमारे पास 5 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और BCE, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो टोटल 5 स्टेजेस होती हैं किसी भी मैटर की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज। जो जंग होता है ना, जैसे लोहे पे जंग लगता है, तो इसमें पूछा गया है कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है जंग लगने का, रस्ट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो रस्टिंग, रस्टिंग का मतलब जंग लगना होता क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो जो आयरन है ना, लोहा जब उस पर कोरोजन होता है, मतलब कि ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ती है, तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। जंग लगना एक प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन
कैन बी कैरेक्टराइज बाय द रस्टिंग। जैसे कि मानिए कोई लोहा है, उसके ऊपर जंग लगी है, तो ये चीज़ आप कैसे पहचानते हैं, इसको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ रेड। जो लोहा होता है ना, नॉर्मल लोहा बहुत अच्छे से दिखता है, लेकिन जिस लोहे पे जंग लग जाता है उसके ऊपर क्या होता है, एक रेड कलर का फ्लैकी सब्सटेंस आ जाता है। रेड कलर का फ्लैकी का मतलब होता है जो कि बहुत ईजिली ब्रेक हो जाता है। जब आपने लोहे के जंग लगे हुए कूलर या कोई भी मटेरियल जो लोहे का हो जिसके ऊपर जंग लगी हो, तो आपने देखा होगा कि एक तो उसका कलर जो है ना वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, और प्लस वो सब्सटेंस है धीरे धीरे टूटने लग जाता है। दैट इजीली क्रम्बल इनटू अ पाउडर, मतलब कि पाउडर फॉर्म में धीरे धीरे वो बिखरने लग जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। रस्टिंग का जो केमिकल फॉर्मूला है, यही हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसको कहते हैं, Fe2O3NH2O से आप इसको डिनोट करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और प्लस ये कैसे बनता है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन से बनता है, जो कि किसके बीच में होती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के बीच में इन्वायरमेंट में होती है। तो इससे लोहे में जंग लगता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपसे सिर्फ ना एक चीज़ पूछी गई है कि जो रस्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो उसका केमिकल फॉर्मूला आपका ये आंसर है। लेकिन इस 1 मार्कर क्वेश्चन में मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई वो देखिए। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या प्रोसेस होता है। किसी भी लोहे के ऊपर जंग लगा है, रस्टिंग हुई है, ये इसको आप कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, तो ये पॉइंट्स मैंने आपको लिख दिए। इसके बाद में जो लोहे पे जंग लगना है वो कैसा टाइप का रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, और ये किसके बीच में होती है, ऑक्सीजन के बीच में, और जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है ना पानी इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से लोहे के ऊपर क्या लगता है, जंग लग जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। इसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो स्टार्ट होगी वो होगी क्वेश्चन नंबर 5 से। आपको क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आपको समझाऊंगी रिएक्शंस वगैरह को आइडेंटिफाई करना है। ये आपके टोटल 4 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा।